पतंजलि योग सूत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग ने जो अब तक कक्षाएं ली हैं उसमें पतंजलि योग सूत्र का परिचय, योग की परिभाषा, चित्त, चित्त की भूमियां, चित्त की वृत्तियां, ये सारी बातें कवर हो गई हैं। अब हमें चर्चा करनी है चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय। तो मित्रों, जहां तक अब तक के कक्षा का सवाल है उसे हम संक्षेप में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें। और आज चूंकि ये यूनिट पूरा होने वाला है तो इस पूरे यूनिट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो उसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ में ये पूरी यूनिट भी संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग देख पा रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र का परिचय तो ये हमने पहले भी चर्चा की थी और आज दोबारा से इस पे बात कर ले रहे हैं। ईसा पूर्व 400 वर्ष यानी यीशु मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि के इस योग सूत्र की रचना का काल माना जाता है। वैसे इसमें काफी सारे मतभेद भी हैं, लेकिन उन मतभेदों को दरकिनार करते हुए बस चूंकि संदर्भ जिन चीजों का प्राप्त है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एज पर सिलेबस पतंजलि योग सूत्र के परिचय में कहा जा सकता है कि पूर्व के जितने भी योग से संबंधित ज्ञान रहे हैं, विशेष रूप से उपनिषदों के और श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में और एक सामान्य योगी के उत्थान के लिए, एक सामान्य योगाभ्यासी के लिए जो कुछ ज्ञान जहां भी था उसे संकलित कर, उसे सूत्रबद्ध कर योग सूत्र का निर्माण, एक लेखन महर्षि पतंजलि ने किया। और सूत्रों की जो विशेषता है वो ये कि उसमें ज्यादा शब्दों का समावेश नहीं होता, उसे याद करना आसान होता है और श्रुति स्मृति के माध्यम से जो ज्ञान हमारे तक आया है उसमें सरलता होती है, समझना आसान होता है। तो इस तरह महर्षि पतंजलि ने योग के समग्र ज्ञान को एक ग्रंथ में, योग दर्शन के रूप में 195 सूत्रों के माध्यम से, 4 सोपानों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। और महर्षि पतंजलि के इस योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, जिसमें 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। इन सब में जो सूत्र दिए गए हैं वो योग की समग्र व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। अब यदि योग सूत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाए तो शुरुआत यहाँ इसकी अथ योगानुशासनम के माध्यम से और उसके बाद योग की परिभाषा के माध्यम से की गई है। तो योग की परिभाषा उन्होंने योग चित्त वृत्ति निरोधक के माध्यम से की है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की भूमिया के बारे में कल हमने बताया था। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, या कहिए कि चित्त को धारण करने वाले 5 स्तर के लोग हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। तो इस तरह से जो 3 पहले के हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीनों सत्व रज तम से प्रभावित हैं और जो एकाग्र हैं वो इनसे एक कदम आगे। जो 3 स्तर की चेतना बताई गई है, चित्त की जो भूमिया बताई गई है वो है एक सत्व से प्रभावित, एक रज से प्रभावित और एक तम से प्रभावित। तो जो क्षिप्त हैं वो तम से प्रभावित है, जो मूढ़ है वो रज से प्रभावित है और जो विक्षिप्त है वो सत्व से प्रभावित।
इसके बाद रियल सेंस में जो योगी होते हैं, अभ्यासी होते हैं, जिज्ञासु योगी होते हैं, उनकी अवस्था एकाग्र की होती है। और जो योग को प्राप्त कर लेते हैं, जिनका चित्त योग में स्थित हो जाता है, उनकी चित्त की भूमि निरुद्ध हो जाती है। तो इस तरह चित्त के पांचों आयाम चित्त की भूमियों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने बताया। उसके बाद हमारे को पता है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण का मतलब है राइट नॉलेज, विपर्य का मतलब है रॉन्ग नॉलेज, विकल्प का मतलब है संकल्प के अपोजिट, यानी कि हम जब अपनी साधना में कोई और मार्ग, कोई और तब्दीली कर लेते हैं, तो जब हम उसमें संकल्प को ढीला छोड़ते हैं, वो विकल्प। और अंत है निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां, निद्रा सबको स्पष्ट है और स्मृति सबको स्पष्ट है। तो ये 5 वृत्तियां जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं विस्तार से, यदि उसको देखना चाहे, जानना चाहे, तो हमारे पहले के क्लासेस को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे हमारे उपलब्ध है। चित्त वृत्तियों, चित्त की भूमियों के अलावा अब जो इस सिलेबस में जो कंटेंट दिया गया है, वो है चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय अकॉर्डिंग टू पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने 3 स्तर के साधक बताए हैं, एक उच्च स्तरीय साधक, एक मध्यम स्तर के और एक निम्न स्तर के। उच्च स्तर के साधक जो हैं, उनके लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा सूत्र के माध्यम से उन्होंने 2 प्रक्रिया बताई है, अभ्यास और वैराग्य। किसी भी साधक को अपने, खास करके उच्च स्तरीय साधक को अपने जीवन में 2 ही चीजों का पालन करना चाहिए, वो है अभ्यास और वैराग्य, निरंतरता और विरक्ति। ये अभ्यास और वैराग्य उच्च स्तरीय साधक के लिए महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। जो मध्यम स्तर के साधक हैं, उनके लिए उन्होंने क्रिया योग का वर्णन किया है। क्रिया योग में 3 चीजें बताई गई, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप से मतलब है जो आप अपने सामान्य जीवनचर्या में थोड़ी सी कठिनाई लाते हैं, अपने शरीर को तपाने का प्रयास करते। स्वाध्याय से अर्थ है अपने आप के अध्ययन का प्रयास करना। जो व्यक्ति मध्यम स्तर के साधक हैं, उनके लिए अपने आप को तपाना, अपने तप स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को जानना और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर में आस्था रखना। तो ये 3 अभ्यास तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बताए गए हैं मध्यम स्तर के साधक के लिए। और निम्न स्तर के साधक के लिए अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हालांकि तीनों ही रास्ते योग तक ले जाते, चित्त वृत्ति निरोध का ही उपाय। लेकिन अब ये 3 मार्ग क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने संस्कारों से बंधा होता है। व्यक्ति यदि है तो उसके संस्कार भी निश्चित रूप से होंगे, और जैसे उनके संस्कार हैं, उसके आधार पर यदि वो अपनी साधना का चयन करता है, तो उसे योग के क्षेत्र में सफलता उस रूप में मिल पाती है। तो जितने भी साधक हैं, उन योग के अभ्यासी हैं, उन सबके लिए कोई न कोई अभ्यास महर्षि पतंजलि ने बताया है। प्रथम स्तर के साधक के लिए
अभ्यास वैराग्य। तृतीय स्तर के साधक के लिए तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान यानी क्रिया योग। और तीसरे स्तर के साधक के लिए अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब खास करके अष्टांग योग को हम थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यम यम को सोशल कंडक्ट माना गया है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को मन, वचन या इवन भावनाओं से किसी तरह का कोई ठेस न पहुंचाना। सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे एज इट इज रखना, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना। अहिंसा सत्य के बाद अस्तेय, अस्तेय से अर्थ है आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ केवल ईश्वर में आस्था रखना ही नहीं, यह सत्य के काफी करीब है, जिसमें अपने यथार्थ को जानना और सकारात्मक सोच रखना। उसके बाद चौथा जो हमारा यम है वो है ब्रह्मचर्य, यानी अपने आप को संयमित रखना। और पांचवा यम है अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पांचवा यम है अपरिग्रह। इस अपरिग्रह का अर्थ है संतोषी होना, आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना। तो इस तरह 5 यम ये सोशल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अब 5 पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसे नियम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच से अर्थ है स्वच्छता, अपने अंदर भी और आसपास भी। संतोष से अर्थ है कंटेंटमेंट, जितना है उसमें अपने आप को संतुलित रखना, संयमित रखना। शौच संतोष के अलावा तप, जो तप हमारे क्रिया योग में दिया गया है उसमें और इस तप में थोड़ा अंतर है। यहां ऐसा माना जाए जैसे एक तपस्वी का जीवन है, तो तपस्वी के जीवन में कोई लस्ट नहीं होता, किसी तरह की आशा अपेक्षा इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह इस लस्ट से अपने आप को अलग रखना, ये तप है। कोई कठोर आसन का इस्तेमाल करना या कठोर दिनचर्या का इस्तेमाल करना, यहाँ पे चूंकि ये तृतीय स्तर के साधक हैं इसलिए ये आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जो अपना है उसमें संतुष्ट होना और सत्य को धारण करना, अपरिग्रह को धारण करना, जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं उसको सख्ती से पालन करना, ये तप का उद्देश्य है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। स्वाध्याय से अर्थ है जो धर्म ग्रंथ हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो आप्तवचन हैं, उन पर विश्वास करना, उनको जानना समझना और ईश्वर परिधान यानी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर में आस्था रखना। तो ये 5 यम और 5 नियम जो किसी भी खास करके जो तीसरे स्तर के साधक हैं या कहिए कि जो आज के युग में सामान्य साधक हैं, उनके लिए यम और नियम का पालन उन्होंने सर्वोपरि बताया है। यम नियम के बाद ही फिर वो आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं और ये सारी जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग और फिर धारणा ध्यान और समाधि
ये अंतरंग योग। इस तरह अष्टांग योग का वर्णन शुरुआत के 5 जो बहिरंग योग है उसका साधन पाद में, और बाकी 3 जो अंतरंग योग हैं उसका वर्णन कैवल्य पाद में किया गया है। तो इस तरह आप देखते हैं कि अष्टांग योग में यम नियम को प्राथमिकता देने का अर्थ यह है कि आप तब तक योग में प्रवीण नहीं हो सकते, योग में अपने आप को प्रेरित नहीं कर सकते, योग के असली अभ्यासी नहीं हो सकते जब तक कि आप यम और नियमों का पालन सख्ती से नहीं करते। यम नियम के पालन के बाद शारीरिक स्थिरता के लिए आसन का प्रयोग है, जिसका उन्होंने सूत्र दिया है स्थिरम सुखम आसन। स्थिरता और सुख की स्थिति ही आसन है। जो हठयोगिक आसन है जिसमें शारीरिक सौष्ठवता पर विशेष ध्यान दिया गया है, उसमें और महर्षि पतंजलि के दिए गए आसन में थोड़ा अंतर है। और इस प्रकार यहाँ जिस भी पॉस्चर में आप स्थिरता और सुख की स्थिति को प्राप्त कर सकें वही आसन है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ आसन अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये अष्टांग योग है, ये हठ योग नहीं है। आसन के बाद प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक स्थिरता के बाद प्राणों की स्थिरता और प्राण का विस्तार, इसका प्रयोग है। यम नियम आसन और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की अवस्था है, और यह अवस्था हमें अपने इंद्रियों पर संयम करना सिखाती है। जो भी हमारे सेंसेस हैं उनको कछुए की भांति अपने, जैसे कछुआ अपने सेल में अपने सभी ऑर्गन्स को, खास करके हाथ और पैर, सर और पूंछ, सबको एक साथ समेट कर अंदर कर लेता है, उसी तरह से आप अपने इंद्रियों को, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको बाहरी दुनिया से एक तरह से कहिए कि नियंत्रित कर लें, संयमित कर लें, उसकी ओर भटके नहीं। क्योंकि मन जो है, मने मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष, जब हम सेंसेस के प्रभाव में आते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वो सेंस, हमारा मन उन्हीं सेंस की तरफ भागता और उन्हीं को बार बार या कहिए कि ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार हम भटक जाते हैं। जैसे आंखें हैं तो अच्छे दृश्य को देखना, कान है तो अच्छे संगीत को सुनना, जिह्वा है तो अच्छे स्वाद को लेना, और इस तरह जो हमारे सेंसेस हैं, नाक है, नासिका है तो वो हमारे अच्छे गंध को लेना पसंद करती, जो त्वचा है अच्छे स्पर्श को महसूस करना ज्यादा पसंद करेगी। इन इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, और इससे क्या होता है, शारीरिक स्थिरता के बाद प्राणिक स्थिरता और फिर मन की स्थिरता संभव हो पाती है, और तब व्यक्ति योग के उच्च सोपानों यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयार हो पाता है। प्रत्याहार का योगाभ्यास में, खास करके अष्टांग योग के अभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये ऐसा भी कहा जाता है कि अंतरंग योग और बहिरंग योग के बीच की कड़ी है। प्रत्याहार से सर जाने के बाद व्यक्ति को धारणा, इसमें देश बंधस्य चित्तस्य धारणा के माध्यम से धारणा को परिभाषित किया गया है, और तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी उसी धारणा के स्थान पर अपने चित्त को लंबे समय तक एकाग्र करना, एक तांता लाना। जैसे तेल की धार होती है, जब हम तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरा रहे होते हैं तो उसमें कोई बीच में विक्षेप नहीं होता, वो दोनों बर्तनों से, तेल की धार जो है वो दोनों ही बर्तनों से एक साथ जुड़ी होती है। इसलिए इन इसको एक तांता कहते हैं।
उसी तरह जब धारणा हमारी कहीं पे, एकाग्रता कहीं पे बनती है, उस एकाग्रता को लंबे समय तक बगैर भंग किए यदि कोई व्यक्ति अ, उस धारणा की अवस्था को लंबा चला लेता है तो उसे ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने 12 सेकंड तक एक एक ऑब्जेक्ट पर अपने चित्त को स्थिर करने को धारणा कहा है, और 12 गुने 12 144 सेकंड तक यदि आप उसी धारणा को कंटिन्यू कर लेते हैं तो उसे ध्यान कहा है। और उसमें फिर 12 से गुना कर दें तो उतने सेकंड तक यदि आप अपने चित्त को वहीं स्थिर रख पाते हैं तो एक छोटी समाधि प्राप्त हो सकती है, अब समाधि की आंशिक अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो धारणा के ही लंबे अभ्यास को ध्यान में, और ध्यान के लंबे अभ्यास को समाधि में परिवर्तित किया जा सकता है। एज पर पतंजलि, अष्टांग योग निम्न श्रेणी के साधकों के लिए बताया गया है, लेकिन यह सबसे सरल और सुगम उपाय है योग को अपने जीवन में लाने का, योग के उच्चस्थ सोपानों को प्राप्त करने का, विशेष रूप से समाधि प्राप्ति का। तो अष्टांग योग निम्न स्तर के साधक के लिए, उसके पहले मध्यम स्तर के साधक के लिए क्रिया योग, जैसा कि हमने वर्णन बताया आपको, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और उच्च स्तर के साधक के लिए अभ्यास, वैराग्य, अभ्यास वैराग्य अभ्यास तक निरोध, नियमितता, निरंतरता, अभ्यास, और अपने आप को संसार के बंधनों से विमुख रखना, अपने आप को कमल की तरह, जैसे जल में कमल रहता है और कमल की पंखुड़ियों पर जल रुकने नहीं पाता है, उसी तरह आप संसार में रहते हुए भी संसार के मोह बंधनों से अपने आप को परे रखें, ये वैराग्य है। और इस तरह तीनों ही स्तर के साधकों के लिए जो महर्षि पतंजलि ने बताया है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, वो अब इस चैप्टर में समाप्त होते